हेलो फ्रेंड्स। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं और वाकई में ये एक समस्या की बात है डाइवोर्स केसेस में कि अगर कोई पार्टी विदेश में रह रही है तो वो इंडिया की कोर्ट से डाइवोर्स कैसे ले। समस्या ये आती है कि लोग अपने जॉब के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं, पर उन्होंने शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से की हुई है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक फाइंडिंग आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है उसका डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ही होगा। तो अगर फॉरेन कोर्ट्स में डाइवोर्स हो रहा है तो दे शुड अडॉप्ट द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब सवाल ये उठता है कि फॉरेन कोर्ट्स हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को क्यों फॉलो करेंगी। दिस इज एन एक्ट इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे सभी लोगों को इंडियन कोर्ट्स में आकर डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ेगा। और यहां पर प्रोविजन यह है कि जब आप डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे या जब सेकंड मोशन अगर म्यूचुअल कंसेंट के केस में हम लेके चलें तो डाइवोर्स का केस जब आप फाइल करेंगे तो आप दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट में, और सेकंड मोशन के टाइम में भी दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई। ऐसे जो लोग बाहर फॉरेन में सेटल हो गए हैं वो कभी डाइवोर्स ले ही नहीं पाएंगे। तो इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग दी कि ऐसे सारे केसेस में पार्टी को पर्सनली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। वो अपना केस अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के माध्यम से फाइल कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो वो अपने फादर या मदर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है और उसके बेसिस पर वो केस फाइल हो जाएगा और उसकी प्रेजेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोट कराई जाएगी और उसके जो फादर या मदर हैं वो उस व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे कि हाँ यही वो व्यक्ति है और ये डाइवोर्स सीक कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम हो सकता है। अब इस विषय में लोग पूछेंगे कि साहब इस पे रूलिंग क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की रूलिंग है बलविंदर सिंह वर्सेस सुमन रानी एलियस सुमनलता, विच वॉज डिसाइडेड इन 2019, जिसमें उन्होंने इस इशू को उठाया था और इस इशू को मान्यता दी है। अब मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि ये दोनों मोशन, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन, दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकते हैं, इसलिए पार्टीज की प्रेजेंस कोर्ट में कंपलसरी नहीं रह गई। नंबर एक। नंबर दो बात, लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई चलो शादी के 1 साल के बाद डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है, वो तो स्टैट्यूटरी पीरियड है, उसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के केस में जो 6 महीने का एक बार लगाया गया है फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्रोमाइज, क्या उसको वेव ऑफ किया जा सकता है या नहीं? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया। ये केस था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, विच वॉज डिसाइडेड इन 2017। This is a case of 2017, but it is decided on 2017 only, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जो स्टैट्यूटरी बार 6 मंथ्स का लगाया गया है वो वेव ऑफ किया जा सकता है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो केवल सुप्रीम कोर्ट वो बार हटा सकता है 6 महीने का और इंस्टेंटली डाइवोर्स ग्रांट करने का ऑर्डर दे सकता है। तो मित्रों, हमारे पास ये कानून की कुछ व्याख्याएं हैं जो रूलिंग्स में मेंशन्ड होती हैं, लॉ में मेंशन नहीं होती, एक्ट में मेंशन नहीं होती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाद में होता है और मुझे लगता है इस सब का फायदा उठाना चाहिए। जहां पर मैरिज बिल्कुल टूट चुकी है, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे सब केसेस में परमिशन दे देता है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।